अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। बैक टू लाइफ, ज़िंदगी वापस आ चुकी है और हम रूटीन के मुताबिक आ रहे हैं मस्जिद में, हरम में नमाज़ फजर के लिए। अभी भी तहज्जुद की अज़ान हो गई है और हम आ गए हैं 2 दिन के बाद क्योंकि हम लोग गाड़ी हिरा गए हुए थे और वहाँ जाने के बाद हम लोग बहुत थक गए। फिर 2 दिन खूब रेस्ट किया तो माशाल्लाह से अब रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी वापस आ चुकी है, नॉर्मल लाइफ। क्योंकि रोज़े इख्तिताम हुए, ईद ख़त्म हुई तो बस अपनी रूटीन के मुताबिक हम आ गए हैं। जो हमारी लाइफ होती थी बैक टू लाइफ, तो इंशाल्लाह ताला हम आ गए हैं नमाज के लिए और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से आप सबको भी यहाँ लाए मेरा रब ताला। जो मेरे बहन भाई इस साल नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द आओगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो अब थोड़ा थोड़ा रश जो है ना वो कम होता नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग वापस जा चुके हैं अपने अपने घरों में और जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला दोस्तों मेरा भी अगले हफ्ते समझ लो पैकअप है, मेरा भी यहाँ से जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है ना मुझे 1 मंथ होने वाला है। मैं रमज़ान से पहले की यहाँ आई हुई हूँ और मुझे घर जाना है वापस। घर की मुझे बहुत याद सता रही है और मुझे घर की याद इतनी इस दफ़ा आई है ना कि मुझे कभी इतनी याद नहीं आई घर की। और सबसे ज़्यादा मुझे मेरी कैट, मेरी बिल्लियाँ याद आई हैं और मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया। और अब मैं जब घर जाऊँगी, जब मुझे मेरी मुन्नी नज़र नहीं आएगी तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। मैं घर जाकर धाड़े मार मार कर रोऊंगी। मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे अंदर बहुत सारा सब्र डाल दे और मैं अपनी बिल्ली को याद करके ना रोऊं ज़ोर ज़ोर से। तो बल्कि अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और आप सबको यहाँ लाए बार बार। मैं कोशिश करूँगी 79 डोर से सीधी काबा में ही जाऊँ, अगर नमाज से पहले उन्होंने मुझे जाने दिया तो। नहीं तो फिर नमाज के बाद मैं काबा में गई नहीं हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि ईद भी हमने पढ़ी थी बाहर, जाने का कोई रास्ता नहीं था दोस्तों। बहुत बुरा हाल था यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे हादसात भी हुए, बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। बाकी अब सब कुछ ठीक हो चुका है, वापस आ चुके हैं हम अपनी लाइफ में। वो 79 डोर आ रहा है मेरे करीब, तो मैं कोशिश करूँगी इसके अंदर से ही बाहर हो जाऊँ। मैं इतनी टाइट थी ना कि मैं सोई नहीं हूँ पूरी रात और जो मेरी ना पिंडलियाँ, पाँव की पिंडलियाँ बहुत दर्द हो रही थी गारे हीरा चढ़ने की वजह से। फिर मैंने कोकोनट ऑयल का मसाज किया दोस्तों। कोकोनट ऑयल जो है ना ये बहुत अच्छा है पेन और दर्द के लिए। किसी किस्म की कोई दवाई, एक होती है ना पेन किलर, वो होती है ट्यूब मलने वाली, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ना कि वो जब लगाओ तो बहुत सारी स्मेल आती है, तो वो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती। मैं जस्ट कोकोनट ऑयल था घर में पड़ा हुआ, मैंने वो यूज़ किया। अब मैं 74 की तरफ जा रही हूँ, 79 उधर है, मुझे उधर जाना होगा। तो कोकोनट ऑयल जो है ना ये बड़ा बेस्ट है अगर आपकी टांगों में दर्द हो रहा हो तो आप उसको, वैसे गर्मी है यहाँ पे बोतल के अंदर पिघला हुआ ही होता है, तो उससे आप अपनी टांगों की मसाज करो जहाँ पे भी दर्द हो रहा हो। कोकोनट ऑयल बड़ा अच्छा है और इसको मैंने बहुत दफ़ा आजमाया हुआ है। आप उसकी मसाज करो तब चलने के काबिल हो जाओगे। मैंने फटाफट कोकोनट ऑयल की मसाज की और एक पैरासीटामोल पानी में डाल के पी ली मैंने फटाफट, तो मैंने दौड़ लगा दी। क्योंकि मैं, आपको पता है ना मेरी रूटीन यही होती थी 4 बजे 3:30 बजे मैं घर से निकल आया करती थी। तो वही मेरी रूटीन दोबारा शुरू हो चुकी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है क्योंकि रोज़े ख़त्म हो चुके हैं और दोस्तों ईद भी ख़त्म हो गई है। चलो जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, सब खैर आफियत से हो गया सब कुछ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, मेरी दुआएं हैं आपके लिए। चलिए जी, मैं 79 डोर की तरफ आ गई हूँ
अपनी रूटीन के मुताबिक। दोस्तों आपको पता है ना, मेरी बहुत सारे वीडियो यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं, यहाँ से ख़त्म होते हैं। 4:10 हो चुके हैं, तो जो ही हम अंदर दाखिल हो जाएंगे हम फटाफट नफल पढ़ लेंगे तहज्जुद के, और फिर नमाज होगी हमारी 5:10 पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोस्तों, हमारे रोज़े खैर से गुजर गए हैं, हमने सारे के सारे रोज़े रखे हैं। तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है अब, तो बरकत आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। मेरी दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि मेरे तमाम बहन भाई जब आएँ फटाफट आएँ और 79 डोर से ही दाखिल हो जाए यहाँ से। चलिए जी, मैं यहाँ पे वीडियो को करूँगी बंद, क्योंकि मुझे शूज़ उतार के बैग में डालने हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।